Hello students, today we are going to start the first chapter of mathematics, that is real numbers. लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दी जाए कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, कई सारे चैप्टर्स हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेज नहीं करवाई जाएंगी। सिर्फ जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर्स की वो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे, सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। हाँ, एग्जांपल्स साथ में एग्जांपल्स एक दो करवाए जाएंगे, इसके हेल्प से आपको इजी होगा कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में जो भी टॉपिक आपके बुक में चैप्टर में दिया हुआ है उस पर बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं, नंबर्स क्या हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर्स क्या है, हम मैथ्स में हमेशा नर्सरी से पढ़ते हैं, नंबर्स मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। नंबर्स क्या होते हैं, 3 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। क्या क्या हो गए, 3 पार्ट्स में हम मतलब क्लासीफाई, अगर हमें नंबर्स को करना हो तो 3 पार्ट्स में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एक रियल नंबर्स हो गए, इमेजिनरी नंबर्स हो गए और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स वो हैं जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, फर्स्ट क्लास से नर्सरी से लेके आज तक 10th तक जो भी हम पढ़ते आए नंबर, जितने भी हमने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या आ गए हमारे, नेचुरल नंबर्स हम सभी जानते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलते चले जाते हैं। तो वो होते हैं होल नंबर्स होते हैं। अगर 1 से स्टार्ट होते हैं तो नेचुरल नंबर्स हम उनको वो कहते हैं, और होल नंबर्स की बात करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हम होते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स। मीन्स अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं सेंटर में क्या होता है, 0 होता है, और इसके राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों नंबर्स जो होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं, साथ में जीरोस में इंक्लूडेड होता है। तो वो इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स हमने पढ़े अपने लोअर क्लासेस में। साथ में रेशनल नंबर्स हमने पढ़े हुए हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, मीन्स P/Q फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, उन्हीं को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे क्या कंडीशन होती है रेशनल नंबर्स की, P/Q इज़, इसमें कोई भी वैल्यू अगर नंबर है तो उसमें जो ये Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। एंड दोज नंबर्स, और फिर रेशनल नंबर्स हो गए, मतलब P/Q टाइप के जो नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, और इसमें यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं दैट आर इरेशनल नंबर्स। तो ये सब क्या हो गए, हमारे रियल नंबर्स के टाइप्स हो गए। तो ये आज तक हमने जितने भी टाइप्स के नंबर्स हम पढ़ते चले आ रहे हैं अपने लोअर क्लासेस से, छोटे क्लासेस से, वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स। और अभी भी हमें इस चैप्टर में हम इन्हीं रियल नंबर्स को स्टडी करेंगे। इसी पे बेस्ड हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें स्टडी करना है इस चैप्टर में। सेकेंड, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉम्पोनेंट आई होता है। अब ये कॉम्पोनेंट आई क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हम क्या कहते हैं। जब हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, कोई भी नंबर है उसका जो, अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर्स आपने पढ़े हुए हैं, स्क्वायर निकालते हैं हम लोग किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर क्या होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही आता है। लेकिन अगर इफ़ सपोज कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव आ जाए, ऐसा होता नहीं है, हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये चीज़ इमेजिन करें कि अगर एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन है। तो हमने ऐसा नंबर इमेजिन किया जिसका स्क्वायर क्या है, नेगेटिव में आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर्स, जिनके हम स्क्वायर्स क्या कर सकते हैं, अगर हम उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी।
जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो वो नंबर्स किस टाइप के हम लिखते हैं, उसमें हम आई कंपोनेंट यूज़ करते हैं इमेजिनरी नंबर्स को शो करने के लिए, और वो उस टाइप के होते हैं जैसे 5i, 3i, 7i, 9i, 2i, कुछ भी आई की उसमें आई कंपोनेंट लगा होता है। और ये आई क्या होता है, ये एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होता है, -1। आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये हमने इमेजिनेशन किया, रियल में होता नहीं है, ये हमारी इमेजिनेशन है कि आई इज़ अ नंबर जिसका स्क्वायर क्या है, -1 है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जो हमारी इमेजिनरी कंडीशन है। इसीलिए ऐसे नंबर जिनमें ये आई कंपोनेंट होगा, मीन्स उसका स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है, तो वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल एंड इमेजिनरी का अगर कॉम्बिनेशन लिखा हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि कई चीज़ों का मिक्सचर। तो कई चीज़ों का मिक्सचर, यहाँ पे किस चीज़ का मिक्सचर है, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स का अगर कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। 3 + 7 है जैसे अगर लिख दिया तो ये क्या हो गया, हमारा रियल नंबर हो गया, और ये पार्ट हमारा क्या है, इमेजिनरी। तो इसको हम रियल पार्ट कहते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट करते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन इस टाइप से अगर नंबर्स हैं तो उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ये आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के लिए हमें पढ़ना है, सिर्फ रियल नंबर ही है इस चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखने में बहुत बड़ा सा भारी सा नाम है, लेकिन कुछ नहीं है, हम सिंपल से हम लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आए हैं, बस उसी को थोड़ा सा इस फॉर्म में शो किया गया है कि हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है। तो पहले तो ये आप समझ लीजिए कि लेमा क्या होता है और एल्गोरिदम क्या होता है। लेमा का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट, हमने कोई स्टेटमेंट कह दिया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ होती है। एक चीज़, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी फॉर्मूले के लिए या किसी भी हमारे कॉन्सेप्ट के लिए हमने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि प्रूव्ड हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कह दिया, प्रूव्ड होना चाहिए। अगर हमने किसी भी कोई एक प्रूवन स्टेटमेंट बोलते हैं, उसको लेमा बोलते हैं, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूव्ड हो, तो उसको हम लेमा कहते हैं। और एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम क्या है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं, उनको उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिदम। तो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है वो, हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। और एल्गोरिदम क्या है, इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड जो प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उसको क्या कहेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो अब क्या कहता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो थ्योरम क्या है, मीन्स थ्योरम एक स्टेटमेंट है कि कहा गया है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and less than b। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी उनकी, वो इंटीजर्स हमने सपोज़ किया अगर a and b हैं, तो उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या होगा, ऐसे दो और यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनको हमने क्या मान लिया, q and r। ऐसे दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स दो इंटीजर्स हमने क्या माने, a and b, दो इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स हैं, उनके लिए दो और इंटीजर्स ऐसे ज़रूर होंगे, एक यूनिक इंटीजर्स ऐसे ज़रूर होंगे जो इस कंडीशन को a = bq + r कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। और इसमें ये जो r है वो क्या होगा, उस r की वैल्यू इस b से, मीन्स यहाँ पे जो नंबर है b, उससे लेस देन होगी और 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगी। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि दिया हुआ है, जिसे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे इसको समझे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम
दो नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ बात की गई ना कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज कर लिए। जैसे हमने क्या कह दिया 25 एंड 57, ठीक है, दो नंबर्स हमने सपोज किए। अब हमने लोअर क्लासेस में हम क्या है हमेशा से डिवीजन पढ़ते हैं, डिवीजन सबने किया है लोअर क्लासेस में। तो अगर हम इसको क्या करें डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। अगर इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 25 2 ज़ा 50 और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 7। तो यहाँ पे क्या है 25 क्या है डिविजर, इसको डिविजर बोलते हैं। जो जिस नंबर को डिवाइड किया गया है उसको डिविडेंड बोलेंगे। जितनी टाइम्स गया है वो क्वोशिएंट है और लास्ट में जो बच गया जो नंबर उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। इसी को हम अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम पढ़ते हैं लोअर क्लासेस हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, मीन्स ये जो नंबर है डिविडेंड किसके इक्वल होता है, अगर डिविजन एंड क्वोशिएंट का प्रोडक्ट हो उसको मीन्स मल्टीप्लाई करें, उसमें साथ में क्या करें रिमाइंडर ऐड कर दें तो वो डिविडेंड के इक्वल होगा। यही जो फॉर्मूला है सेम चीज़ ये हमारा जो लेमा है वो कह रहा है। यहाँ पे क्या है डिविडेंड का की जगह पे क्या है ये ए, यहाँ पे जो इंटीजर हमने लिया था ए, डिविजन की जगह पे क्या है, आप इसको कंपेयर करके देखिए सेम इक्वेशन है। डिविडेंड की जगह पे क्या है ए है, डिविजन की जगह पे क्या है बी है, क्वोशिएंट की जगह पे क्या है क्यू है, ठीक है यही क्यू, और रिमाइंडर की जगह क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन देखिए दोनों में है प्लस का साइन, एंड रिमाइंडर की जगह पे क्या है आर। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मीन्स यही जो हम कंडीशन मीन्स यही इक्वेशन जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस में वही कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। यही वो डिवीजन लेमा है जो हम यूज़ करते आए हैं। मीन्स इससे जो डिविडेंड रिमाइंडर और डिविजन जो हम करते आए हैं वही चीज़ ये लेमा कह रहा है कि ए इक्वल्स टू मीन्स अगर दो ऐसे इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनके लिए क्या होगा एक दो ऐसे यूनिक इंटीजर्स और एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर जो कि होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम उन दोनों को अब वो इंटीजर्स हमें कैसे मिले, वो यूनिक इंटीजर्स ये जो क्यू और आर की बात कर रहे हैं वो यूनिक इंटीजर्स हमें कैसे मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगी वो कौन से इंटीजर्स हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डिवाइड करके। अगर हम दो इंटीजर्स हमने जो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं उनको हम डिवाइड करें, उनको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा जो कि वो क्यू नंबर होगा। मीन्स जो यहाँ पे हमने जिस यूनिक इंटीजर क्यू की बात की है वो क्या होगा क्वोशिएंट होगा, और ये आर क्या होगा उसमें बचने वाला लास्ट में जो रिमाइंडर होगा वो ये नेक्स्ट इंटीजर होगा जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक जो दूसरा यूनिक इंटीजर है वो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा। तो हमारी क्या कंडीशन बन जाएगी ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये सेम चीज़ है जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो यही था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो ये कोई भी अलग चीज़ नहीं है, सिंपल हम हमेशा से पढ़ते आए वही चीज़ है और उसी को हमें यूज़ करना है आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब इसे को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा इज़ यूज टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसी को यूज़ करके हम किसी भी दो नंबर्स का जो HCF होता है वो निकालते हैं। HCF हमने सबने पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में। HCF दो मेथड से निकालते हैं हम, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और ग्रेड डिवीजन मेथड से निकालते थे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डिवीजन लेमा के हेल्प से दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना है। अब बात आती है कि कैसे निकालेंगे हम किसी भी दो नंबर्स का HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हम हमेशा से करते आए हैं ग्रेड डिवीजन मेथड वही फॉलो करना है, वही है, बस उसको लिखने का मेथड चेंज हो गया। मीन्स हम लिखेंगे यूक्लिड्स के जो का एल्गोरिदम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, उस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन हमें करना क्या है, जो मेथड अप्लाई करना है वो वही ग्रेड डिवीजन मेथड ही है।
उसी मेथड को यूज़ करके सिर्फ हमें अपने लिखने का जो हमें सॉल्यूशन में जो लिखने का मेथड है वो सिर्फ चेंज करना है। कैसे करना है देखते हैं। लेट अस टेक टू नंबर्स 135 एंड 225। ये आपका क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो हमने दो नंबर्स ले लिए और इनका हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। और हमें ग्रेड डिवीजन मेथड जो है उससे एचसीएफ निकालने का मेथड पता है, हमने वही अप्लाई किया। उसको रफ में हम साइड में करके देखते हैं। डिवाइड कीजिए आप। डिवाइड करेंगे अगर हम तो क्या होगा, 225 को 135 से डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेगा 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 90। ठीक है, जब यहाँ पे रिमाइंडर बचता है तो क्या करते हैं, ये जो हमारा डिवीजर होता है उसको हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे ये डिवीजर बन जाता है, जो हमारा रिमाइंडर बचा होता है वो डिवीजर बन जाता है, और ये यहाँ पर का जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाता है। ठीक है, अब फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं। अब 90 से फिर से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 टाइम गया और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा, 45 बचा। अब ये रिमाइंडर फिर से क्या हो गया, डिवीजर बन गया और इस डिवीजर को, जो पहले वाला डिवीजर था वो अब डिविडेंड बन गया है। अब इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स जाएगा, 45 2 90 होगा। डिवाइड किया और 90 आया और लास्ट में हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 बचा। तो हम इसको जब ग्रेड डिवीजन मेथड से करते हैं हम तब तक करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं जब तक हमारे लास्ट में क्या होता है, 0 नहीं आ जाता है। ये पढ़ा हुआ है हमने, सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, थोड़ा सा आपका रिविजन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट जिस डिवीजर से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे जो लास्ट नंबर होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, तो ये ग्रेड डिवीजन मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं। हमें सेम चीज़ करनी है किसी भी नंबर को, जब अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करना होगा, अगर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा तो हम पहले साइड में क्या कर लेंगे, उसको ग्रेड डिवीजन मेथड से पूरा डिवाइड करके देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें स्टेप वाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें इस इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। यही हमारी इक्वेशन थी ना यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो इसी इक्वेशन फॉर्म में हमें लिखते हुए जाना है। तो यहाँ पे हमें क्या पता था, ए जो था हमारा डिविडेंड था, हमने पीछे भी देखा कि ये क्या था, डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है, जब फर्स्ट स्टेप जो हमने पहली बार जो डिवाइड किया है, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, ये क्या है हमारा ए। तो ए की जगह पे हमने 225 लिखा। बी की जगह पे क्या है, डिवीजर है, डिवीजर की जगह पे हमने क्या लिखा, 135। क्यू क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट 1 टाइम गया है तो क्वोशिएंट क्यू की जगह क्या वैल्यू है, 1। और आर की जगह पे क्या है, आर के हमारा रिमाइंडर क्या बचा था फर्स्ट स्टेप में, 90। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमने इक्वेशन लिख दी। सेम यही चीज़ क्या करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आर नहीं है, हमें ये प्रोसेस तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर आर नहीं आ जाता। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब क्या हो जाता है, जो रिमाइंडर हो जाता है, रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवीजर बन जाता है। और जो डिविडेंड है, रिमाइंडर क्या है, डिवीजर बन जाता है, और जो यहाँ पे डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाता है। सेम वही चीज़ करनी है। अब यहाँ पे क्या है, डिविडेंड क्या है, 135। तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिविडेंड रखा 135, 90 डिवीजर की जगह पे आ गया, क्वेश्चन की जगह पे 1 टाइम गया है तो 1 आ गया, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचा था, 45। तो आर की जगह पे 45 आ गया। तो सेकंड स्टेप के लिए भी हमने यहाँ पे यह इक्वेशन लिख ली। सेम अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने किया है वो लिखेंगे। डिविडेंड क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड क्या है, 90 है, तो 90 की जगह, डिविडेंड की जगह पे 90 रखा। यहाँ पे 45 डिवीजर की जगह पे रखा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारा, 2 है, क्वेश्चन लिख दिया, और रिमाइंडर लास्ट में हमारा क्या बचा है, 0। हमें तब तक ये फॉलो करना था जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और 0 जिस इक्वेशन में क्या है, 0 आ गया रिमाइंडर, उसका जो उसमें जो बी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, एचसीएफ। ये बी की वैल्यू है ना, बी की वैल्यू। तो जिस इक्वेशन में रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाए, उस इक्वेशन की का जो बी होता है, बी नंबर इंटीजर होता है, वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हो गया था, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें फॉलो करने हैं स्टेप्स कि अगर हमें डिवीजन लेमा की हेल्प से अगर एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए दिया होगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको
ये इजी करने के लिए आपको बताया गया है कि आप कैसे फाइंड आउट करें। तो आप एक साइड में क्या करेंगे, ग्रेड डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए पूरा आप डिवाइड कर लीजिए और फिर जो जो आपने स्टेप वाइज किए गए हैं उसी स्टेप्स को क्या करें, आप स्टेप वाइज इसी इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हुए जाएं और इसी स्टेप को आपको शो करना है कि स्टेप 1 में हमने ये किया, सेकेंड स्टेप में ये किया, उसके इक्वेशन लिखेंगे, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो कंडीशन, और इसी तरीके से सारे स्टेप्स लिखते जाएंगे और लास्ट इक्वेशन जो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उसका जो बी वैल्यू होगी, आपके जो नंबर आएगा बी वैल्यू, वो उसके एचसीएफ होगा। ठीक है, तो ये मेथड था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट टॉपिक किसी का पढ़ेंगे आगे का, और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।